हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का बहुत मज़ेदार, बहुत छोटा सा और बहुत क्यूट सा चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति मात्र 10 मिनट में कवर कर रहे हैं। और आपको गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे। तो मेरा वादा है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाई है मैंने, इसे बोल देंगे हम एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। अब बीच में एक पॉइंट है जो क्या होगा? 0 0 मूल बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से इस तरफ जाते हैं तो क्या होगी? ये एक्स अक्ष की प्लस दिशा, +1 +2 +3 +4 सो ऑन। ठीक है। और इस तरफ जाएंगे तो एक्स अक्ष की माइनस दिशा, -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटा। अब इसी एक्स अक्ष को हम अगर ऐसे कर दे हॉरिजॉन्टल, ऐसे करेंगे तो क्या होगा? वाई अक्ष बनेगा। और ऊपर की तरफ क्या होगी? +1 2 3 4 और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटा। और अब ये जो पूरा बना है, ये पूरी जो व्यवस्था है, इसे क्या बोलते हैं हम? कार्तीय तल, निर्देश तल या फिर XY तल। इसके 3 नाम है। आपके घर पर होता है ना नाम, घर पर अलग नाम है, दोस्तों में अलग नाम है और स्कूल में अलग नाम है। ऐसे नाम होते हैं सभी के। तो इसी तल के क्या नाम है? कार्तीय तल, निर्देश तंत्र और XY तल। 3 नाम है। ठीक है बेटा। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से आता है। मान लो एक बिंदु है P और जिसके निर्देशांक है 3,4। आपको बोलेंगे बिंदु P 3,4 को निर्देश तंत्र में बनाइए, मतलब बताना है कि इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी। ठीक है बेटा। तो देखिए, ये जो फर्स्ट वाला मान होगा इसे बोलेंगे एक्स अक्ष का निर्देशांक और इस सेकंड वाले को बोलेंगे वाई अक्ष का निर्देशांक। अब एक्स अक्ष में प्लस दे रखा है तो एक्स अक्ष में प्लस इस तरफ बनेगा। देखिए ये रहा 3। और वाई अक्ष में प्लस में और 4, तो प्लस में 4 किधर होगा? ऊपर। तो देखिए 3 से ऊपर 4 जाएंगे तो ये कहाँ पर जाएगा? इसे ड्रॉ कर दो, ये डॉट डॉट करके बनाना है। ठीक है बेटा। ये देखिए यहाँ पर आएगा बिंदु 3,4। समझ में आया? अब देखिए दूसरा बिंदु लेते हैं। एक और बिंदु क्यों ले रहा हूं मैं? -2,5। कितना है? -2,5। अब देखिए -2 एक्स अक्ष में माइनस, तो इस तरफ नहीं लेना है, ये लेना है -2। और वाई अक्ष में प्लस है तो ऊपर की तरफ ऐसे बना दो। अब ये कहाँ पर बनेगा? यहाँ से 5 से मिला दो। ठीक है बेटा। ये बना दिया मैंने -2,5। अपलोड कर लोगे। जैसे एक और बिंदु बोल रहा हूँ मैं, बिंदु R है एक जिसके निर्देशांक है -3, -2। -3, तो -3 कहाँ पर है? ये रहा। और -2 नीचे की तरफ होगा तो इसे मिला दो अब। ठीक है बेटा। तो ये आ गया बिंदु R। यहां तक क्लियर है? क्लियर है या नहीं बताओ एक बार। क्लियर है यहां तक? अब एक और बिंदु ले लूं मैं। एक और बिंदु ले रहा हूं, बिंदु S 2, -1। ठीक है 2। अब 2 प्लस में है तो एक्स अक्ष का प्लस ये रहा और वाई अक्ष में -1, तो कहां पर बनेगा? ये यहां पर बनेगा। देखिए चारों के मैंने एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिए है। यहां तक ठीक है? अब देखो, ये तो आपको प्लॉट करना मैंने बता दिया। अब जो ये एक्स अक्ष में ये मान है, इनको तो बोलेंगे एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसे बोलेंगे वाई अक्ष का। लेकिन इनके भी एक और नाम है, जैसे आप सभी के अलग अलग नाम है वैसे एक्स अक्ष वाले मान को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और वाई वाले मान को बोलते हैं कोटि। तो प्रश्न इस प्रकार से आएगा, कोई बिंदु देंगे, मान लो 3,4, इसमें भुज का मान बताओ। क्या बोलेंगे? भुज का मान बताओ। तो भुज कितना होगा? 3। और कोटि पूछे तो 4। जैसे इस बिंदु में आपको भुज बोले तो कितना होगा? -3 और कोटि बोलेंगे तो -2। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब एक और प्रश्न आता है। देखिए बोलने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, सर्दी जुकाम हो रहा है तो प्लीज इसे आप इग्नोर कीजिएगा। देखिए एक और प्रश्न आता है कि बिंदु, मान लो ये बिंदु ये 3,4 है, इसमें आपको बोलेंगे कि इसकी x अक्ष से दूरी बताओ। इसकी x अक्ष से दूरी। तो देखिए ये x अक्ष है, x अक्ष है तो x अक्ष से दूरी मतलब ऐसे दूरी लेनी है। आप ऐसे नहीं कि यहाँ से ऐसे ले लो, ऐसे नहीं लेनी है, एकदम लंबवत दूरी लेनी है। क्या लेनी है? लंबवत दूरी। तो x अक्ष से दूरी क्या होगी? ये वाली होगी। और ये क्या है? 1 2 3 4, यानी कि क्या बन रहा है? वाई अक्ष वाला बन रहा है। ठीक है बेटा। तो ये जो दूरी है इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है बेटा। और वाई अक्ष के पूछे तो देखिए ये वाई अक्ष, इससे दूरी इस तरफ होगी तो इस दूरी को हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष से दूरी। आप तो बोलोगे सर इसको तो हम भी कर लेंगे, इसको तो आप भी कर लोगे, लेकिन इसमें देखो ये बिंदु S है, इसमें आपको x अक्ष से दूरी पूछे। क्या पूछे? x अक्ष से दूरी। तो देखिए
एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी, और ये कितना है -1। आप बोलोगे सर -1, लेकिन दूरी कभी माइनस में होती है। आपका घर मान लो आप जहां पर बैठे हो वहां से 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, या फिर 1 किलोमीटर जाना है, तो आप ऐसे बोलोगे -1 किलोमीटर, नहीं बोलेंगे ना। तो दूरी किस में होगी, हमेशा प्लस में होगी। किस में होगी, प्लस में। तो ये दूरी कितनी होगी, 1 होगी। तो देखिए आप अगर ऐसा भी भूल जाओ तो क्या करना है, ये दो निर्देशांक लिख दो, और इसमें जो होगा ये तो होगा x और ये होगा y। लेकिन आपको पूछे x अक्ष से दूरी, क्या पूछे, x अक्ष से दूरी, तो आपको क्या बतानी है, y अक्ष वाले को प्लस में लेना है। किस में लेना है, y अक्ष वाले को प्लस में। और आपको बोले y अक्ष से दूरी, तो x वाले को प्लस में ले लेना। ये तो हो गया डायरेक्ट। ठीक है बेटा, कर लोगे यहां तक। देखिए अब इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और कोई अलग प्रश्न नहीं आता है इसमें। अब देखो जैसे इसमें अब क्वाड्रेंट बता देता हूं, इसे तो बोलते हैं हम फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, इसे बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसे बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है बेटा, प्रश्न इस प्रकार से आता है, मान लो कोई बिंदु दे रहे हैं आपको, बिंदु ए है, उसके निर्देशांक है -2,5, ठीक है, और इसे हमें बताना होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो कैसे बताओगे, -2 किसका मान है, x का, किसका मान है, x का, तो -2 यहां पर आएगा, और 5 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, तो ये किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, ये सेकंड चतुर्थांश में। तो आपको लिख देना ये सेकंड चतुर्थांश में होगा। ठीक है बेटा, अगला एक और बोले आपको कि -3,2, -3,2, तो वो भी किस में होगा, ये -3 और ये 2, ये भी सेकंड में। अगर आपको बोले -3, -2, क्या बोले, -3, -2, तो -3 कहां पर है, ये रहा, और -2 ये, तो कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है बेटा, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब आपको मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, उसमें आप सभी को बताना है बिना ड्रॉ किए। मान लो एक बिंदु है B, ठीक है, उसके निर्देशांक है -2,3, ठीक है, इसमें आपको सब मान बताने हैं। आप देखिए सबसे पहले भुज बताओ, तो भुज कितना होगा, -2, कोटि पूछे तो इसमें कितना होगा, 3। अगर इसकी x अक्ष से दूरी पूछे, क्या पूछे, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी में क्या करेंगे, y वाले को ले लो, और y वाले को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो देखिए ये तो पहले पॉजिटिव है तो 3 ही लिखेंगे, 3 इकाई। अगर इसकी y अक्ष से दूरी पूछे, क्या पूछे, y अक्ष से दूरी, तो क्या करेंगे हम, y अक्ष से दूरी में इसको लेना है। ऐसा नहीं कि -2 लो, प्लस में लेना है, तो 2 इकाई। यहां तक ठीक है। अगर आपको पूछे अब वापस ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए -2 यानी कि सेकंड में आएगा, ठीक है, और 3 तो इसी में आएगा सेकंड में, तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, सेकंड चतुर्थांश में। और इन सभी के अलावा आपके एक भी प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को निर्देशांक ज्यामिति को पूरा बेसिक से लगाकर एडवांस तक पूरा कंप्लीट कराया है। अगला वीडियो आप किस प्रश्नावली का चाहते हैं प्लीज कमेंट में बताना, ताकि मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।